इधर पार्वती जी ने देखा कि श्री शिव जी आराम से बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि आप मेरी बातों का ध्यान नहीं देते हैं। मेरे मन में एक बहुत प्रश्न उठ रहा है, मैं उन प्रश्नों को आपसे जानना चाहती हूँ उसका उत्तर। तो श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप अपने प्रश्न तो बताइए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करके आपको संतुष्ट करूँगा। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से प्रश्न पूछती हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो औलादें होती हैं अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देती हैं। और पार्वती जी ने कहा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके पति बीमार हो जाते हैं और उनका किसी भी तरह से कोई इलाज नहीं हो पाता, बार बार बीमार पड़ते हैं। पार्वती जी के प्रश्न सुनकर श्री शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपको संतुष्ट करूंगा और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कथा के माध्यम से दूंगा। ऐसे में श्री पार्वती जी से श्री शिव जी कहते हैं कि मेरी कथा को ध्यान से सुनिएगा। अक्सर आप मेरी कथा को ध्यान से नहीं सुनती हैं और बीच में सो जाती हैं, इससे कथा का आनंद नहीं आता है। श्री पार्वती जी ने कहा, मैं आपकी कथा को बहुत ध्यान से सुनूंगी, आप कथा कहिए। श्री शिव जी कहना शुरू करते हैं कि हे पार्वती, ये एक बार की बात है कि एक गांव में एक वृद्ध महिला विधवा रहती थी। वो उसके पूर्व जन्म के कर्म इतने खराब थे कि उसके पति की मौत पहले ही हो गई थी और वो अपना पालन पोषण दूसरों के घर में काम करके किसी तरीके से अपना गुजारा करती थी। उसके 2 लड़के थे और दोनों लड़कों में जो पहला लड़का था तो बहुत ही आलसी किस्म का था और जो दूसरा लड़का था वो बहुत मेहनती था, लेकिन वो अक्सर बीमार रहता था। पहले लड़के की जो पत्नी थी वो भी उसी तरह थी, बहुत ही ज़्यादा अपनी माता का ध्यान नहीं रखती थी, मतलब अपनी सास का ध्यान नहीं रखती थी। जबकि जो दूसरा बेटा था वो बहुत ही बीमार रहता था लेकिन अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था। और छोटे बेटे की जो बधू थी, मतलब उसकी जो पत्नी थी, वो दूसरों के घर में काम करती थी और दूसरों के घर में काम करके जो पैसा कमाती थी उस पैसे से किसी तरीके से घर का गुजारा चलता था। ऐसे में सब यूँ ही चलता रहा। एक बार की बात है कि जो छोटा बेटा था उसका पति बीमार हो गया, क्योंकि वो अक्सर बीमार रहता था। पहले ज़माने में ऐसा वो अस्पताल नहीं होते थे तो उसको इलाज कराने के लिए बहुत दूर नदी के पार गांव में जाना होता था। तो जब छोटे बेटे की पत्नी अपने पति का इलाज कराने के लिए दूसरे गांव की तरफ चल दी तो उस रास्ते में क्या हुआ कि उसको 2-3 दिन कई दिन लग गए इलाज कराने में। उधर से जब वो छोटा बेटा जो बड़ा बेटा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी माता को खाना खिलाए और उनकी सेवा करे, लेकिन बड़े बेटे को लगा कि ये माता जो है इसका हम कहाँ तक ध्यान रखेंगे, कहाँ तक खर्चा करते रहेंगे। उसने कहा, खाने को कुछ नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। और उस बड़े बेटे ने अपनी माता को घर से भगा दिया। अब वो माता क्या करती, क्योंकि छोटा बेटा उसका पहले ही जा चुका था इलाज कराने के लिए, तो बड़े बेटा ने जब माता को भगाया तो माता जो है दूसरे कुछ दूर गांव में चली गई, कई गांव पार करके, और वहां रहने लगी। किसी तरीके से उसने अपना पालन पोषण किसी तरीके से दूसरों के घर में काम कर करके वो अपना पालन पोषण करती थी। अब दोस्तों ऐसे में क्या हुआ कि जब कई महीने बीत गए तब उसने जो है दूसरों के घर के काम करके थोड़े से पैसे इकट्ठा किए, लेकिन चूँकि माता थी उसका भी मन कर रहा था किसी तरीके से जाएं अपने बेटों से मिले जा करके। एक दिन माता का मन हुआ कि हम अपने बेटों से मिले जा करके, इसलिए उसने जो पैसे थोड़े बहुत इकट्ठा किए थे उनको एक कपड़े में बांधा और उस कपड़े में थोड़े से ईंटों के टुकड़े रख लिए और चल दी। इधर माता जो है जब अपने घर पे पहुंची तो जब दोनों बेटों ने देखा तो बड़ा बेटा बहुत ही ऊपर से मन से प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि उसने देखा माता की जो कमर में एक पोटली लगी हुई है, उसने सोचा माता खूब कमा के लाई हैं तो चलो इनको खुश करते हैं, क्यों ना इनको कुछ खाना खिला करके इनको खुश कर दिया जाए और इनके पैसे ले लिए जाएं। अब बड़े बेटे ने क्या किया, घर में जो सूखी सूखी रोटी थी वो अपनी माता को खिलाने के लिए आए और माता तो समझ ही रही थी इस चीज़ को। उसने जो है वो रोटियां खाई। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गए।
बड़े छोटे बेटे की फिर बीमारी हो गई। छोटा बेटा बहुत इतना बीमार हो गया कि वो उसकी जो है बहुत ज़्यादा जब उसको बीमारी लगने लगी तो उसकी माता बहुत चिंतित होने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि माता बहुत शिथिल पड़ती जा रही थी क्योंकि उसको खाने को कुछ नहीं मिलता था। धीरे धीरे उस माता की मृत्यु हो गई। जैसे ही माता की मृत्यु हुई तो उसको लगा कि अब जो है इनकी मृत्यु हो गई है, ये जो पैसे लेके आई हैं क्यों ना इसके पैसे का बंटवारा कर लिया जाए। अब दोस्तों उसने बंटवारे के लिए गांव के पंचायत बुलाई और कहा कि इस पैसे का बंटवारा होना चाहिए। उस पैसे में जो पोटली थी उसका ग्राम पंचायत ने बंटवारा करने को कहा। अब दोस्तों वो पैसे जो थे जब सिक्के लेने की बारी आई, जो सिक्के थे उसमें वो तो ले लिए उस छोटे बड़े बेटे ने, क्योंकि वो शुरू से बेईमानी करता था। और जो ईंटें बची वो दे दी छोटे बेटे को। छोटे बेटे की बहू ने उसी ईंटों से अपना बहुत ही गुजारा करने को सोचा। अब दोस्तों क्या हुआ, उसी रात में लक्ष्मी जी सपने में आई उस छोटे बेटे की बहू को और कहने लगी, बेटी तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता है और तुम जानती हो कि तुम बहुत ही नेक दिल हो, अपनी माता की सेवा भी करती हो, फिर भी तुम बीमार रहती हो, तुम्हारा पति बीमार रहता है, क्यों है ऐसा जानती हो? तो उस बहू ने कहा, मुझे नहीं मालूम माता, कृपया मुझे बताइए। तो माता ने, लक्ष्मी माता ने बताया कि तुम्हारा जो पति है इसलिए बीमार रहता है कि तुम हमेशा गलत दिशा में पैर करके लेटती हो। तो उस बहू ने माता से, लक्ष्मी माता से पूछा, ऐसी कौन सी दिशा है जिधर हम पैर करके लेटते हैं? चूँकि वो सो रही थी ना, तो लक्ष्मी माता ने कहा, अभी भी तुम दक्षिण की तरफ पैर किए हो। दक्षिण की तरफ पैर करने से सारी जो सुख धन दौलत जो है वो बीमारी भी पति को आ जाती है, और तुम इस तरह जो कर रही हो ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है माता, मैं आज के बाद इस तरह अपना पैर नहीं करूँगी कभी। और उसने निश्चय किया कि आज के बाद कभी भी मैं दक्षिण की तरफ पैर नहीं करूँगी। तुरंत उसने बिस्तर उठाया और बिस्तर को पलटा और अपना सर दक्षिण की तरफ किया। दोस्तों इस प्रकार श्री शिव जी, श्री पार्वती जी कहते हैं कि देखो, आपने जो मुझे पहला प्रश्न मुझसे पूछा था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि क्यों किसी पत्नी का, किसी स्त्री का पति अक्सर बीमार रहता है और उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। उसका यही कारण है कि अगर कोई स्त्री दाहिनी तरफ सर करके लेटती है, उसका दक्षिण की तरफ पैर करके लेटती है, तो उसका पति बीमार हो जाता है। और जब उसका पति बीमार हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं मिलता है, क्योंकि दक्षिण दिशा से जो किरणें चलती हैं वो उसको पूरी तरीके से उसके मस्तिष्क को बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, उसके कानों में हवा भी भरने लगती है। इस प्रकार मनुष्य का स्वास्थ्य गिरने लगता है। अब दोस्तों श्री पार्वती जी ने कहा, मेरा जो दूसरा प्रश्न था, तो श्री शिव जी ने कहा, मुझे याद है आपका दूसरा प्रश्न था कि औलादें जो होती हैं क्यों माता पिता का, अपने बूढ़े माँ बाप का साथ छोड़ कर चली जाती हैं। तो ऐसे में श्री शिव जी ने कहा, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। श्री शिव जी ने कहा, बूढ़े माँ बाप वो औलादें अपना उनका साथ छोड़ कर चली जाती हैं क्योंकि माँ बाप शुरू में उसका इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही लालची है और वो ज़रा ज़रा सी बात पे माता पिता की बातों को ना करता है, और उसको इतना लालच होता है कि उसको अपने अलावा किसी की परवाह नहीं रहती है, खुद गर्ज होता है। लेकिन माता पिता उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। और यही नज़रअंदाज जब वो बड़ा होता है तब उसको समझ में आता है कि अब तो ये हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि जब वो अपने वही लड़के जब अपने माँ बाप को ही घर से निकाल देते हैं तब उनको पता चलता है कि असली वजह तो ये थी कि हमने इनका गलत संस्कार दिए, गलत पालन पोषण किए। इसलिए माँ बाप को समझ लेना चाहिए कि अगर कोई औलाद ऐसी है जो लालची है, अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का ध्यान नहीं देती है, केवल अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देती है, तो माँ बाप को पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी औलाद के सहारे नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए।